सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज की हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज की इस कक्षा में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी का अध्ययन करेंगे और बिहारी में हमने उनके 5 दोहे आज की व्याख्यान की चर्चा के लिए चयनित किए हैं। इस तरह से हम सर्वप्रथम देखते हैं कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, ऐसे गंभीर घाव करने वाले गागर में सागर भरने की क्षमता रखने वाले भक्ति एवं नीति की एवं साथ साथ श्रृंगार तीनों की त्रिवेणी को प्रवाहित करने वाले रीति सिद्ध प्रसिद्ध कवि के आज हम इन 5 दोहों की जो पाठ्यक्रम में रखे गए हैं इन पर आज हम व्याख्या करेंगे इनकी, और आज इन्हीं पर हमारी चर्चा रहेगी। सर्वप्रथम हम प्रथम दोहे को देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। यह जो है बिहारी जी ने जो है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बिहारी जी ने एक ही ग्रंथ की रचना की है, बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहों का उल्लेख मिलता है और यह सतसई का प्रथम दोहा है, मंगलाचरण के रूप में है। कवि बिहारी ने अपने इस ग्रंथ की सफलता के लिए कि जो मैं ग्रंथ रच रहा हूँ वह सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए, इसके लिए राधा रानी की स्तुति करते हुए यहाँ पर कहा है। इस दोहे में जो है, इस दोहे के 3 अर्थ निकलते हैं। श्लेष अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। तो हम सर्वप्रथम उन 3 अर्थ वाले शब्दों को देख लेते हैं, फिर उसके पश्चात हम क्रमबद्ध तरीके से इनके 3 अर्थ देखते हैं। सबसे पहले आया है इसमें जो है एक झाई। सरल शब्दों को भी देखते हैं। सबसे पहले बाधा, तो यानी परेशानी, दुख, कष्ट, कुछ भी कह सकते हैं। भव, संसार के लिए शब्द आया है, संसार। और नागर के लिए मैंने दर्शाया हुआ है चतुर शब्द जो है। उसके पश्चात झाई शब्द आया है। इसके 3 अर्थ लिए गए हैं। एक झाई, दूसरा परछाई, तीसरा ध्यान। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर जो श्याम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो श्याम से हमारा अभिप्राय कि हम भली भांति जानते हैं कि श्याम श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है और वो श्याम वर्ण के हैं, इसलिए जो है उनके श्याम वर्ण के लिए भी यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। साथ साथ जो है यहाँ पर इसका तीसरा जो श्याम, जहाँ पर कोई भी श्याम या काला रंग किसी भी चीज के लिए जब प्रयुक्त होता है तो वो पाप, दुख, कालिमा, इसके दृष्टि से ही उसको प्रयोग में लाया जाता है। उसके पश्चात यहाँ पर आया है हरित द्युति। हरित द्युति जो शब्द का 3 जो अर्थ दर्शाए हैं यहाँ पर, एक है हरे रंग वाला और दूसरा है प्रसन्न वदन यानी प्रसन्न चित्त रहने वाला। उसके बाद तेजहीन यानी तेज का समाप्त हो जाना। इस तरीके से यहाँ पर 3 अर्थ हैं। अब हम क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं इसका प्रथम अर्थ। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सो। बिहारी ने कहा कि हे चतुर राधा, आप मेरे सांसारिक संपूर्ण कष्टों का समाधान कीजिए, क्योंकि जातन की झाई पड़े। आपके शरीर की झाई पड़ने मात्र से ही श्री कृष्ण जो है श्याम वर्ण के हैं, लेकिन वे हरित द्युति हरे रंग वाले हो जाते हैं। अब हम इसका अर्थ फिर से एक बार देते हैं। बिहारी ने कहा कि हे चतुर राधा, आपके शरीर की
झाई पड़ने मात्र से श्याम वर्ण वाले यानी श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण हरे रंग वाले हो जाते हैं। ऐसी राधा रानी आप मेरे संसार के समस्त दुख और कष्टों को दूर कीजिए। दूसरा आया है परछाई के रूप में जो है। फिर दूसरी बार फिर बिहारी ने इसका दूसरा अर्थ श्लेष से इस प्रकार लिया कि हे चतुर राधा, आपकी परछाई पड़ने मात्र से श्री कृष्ण जो है प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। ऐसी प्रसन्न चित्त करने वाली राधा रानी आप मेरे संसार के संपूर्ण कष्टों का हरण कीजिए। तीसरा अर्थ उन्होंने यहाँ पर जो है झाई का ध्यान से लगाया है कि हे चतुर राधा, संसार का कोई भी मनुष्य यदि आपका ध्यान करता है तो ध्यान करने मात्र से ही संपूर्ण पाप और दुख दूर हो जाते हैं और सारे चीजें ये जो हैं वो तेजहीन हो जाती हैं और वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी राधा रानी आप मेरे संसार के संपूर्ण कष्टों का हरण कीजिए। इस तरह से जो है इस दोहे में बिहारी ने श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए 3 अर्थ इस दोहे के जो है उन्होंने स्पष्ट किए हैं। अब हम दूसरा देखते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक चीज और देखते हैं, जैसे सोई होई जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक जैसे ही हैं, पदों में मित्रता है तो यहाँ पर पद मैत्रिता का भी प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात जब दूसरा दोहा है इसमें कहा है कि नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, तजो मनो तारन विरुद्ध बारक बारन तार। शब्द अर्थ देखते हैं। सबसे पहले जो है कि नीकी तो अच्छी शब्द के लिए आते हैं, नीकी लग रही है यानी अच्छी। अनाकनी कहते हैं अनसुना करना। फीकी व्यर्थ और गुहार कहते हैं पुकार को, पुकार। तजो शब्द आया है त्याग देना। तारण शब्द कहते हैं, तारण विरुद्ध आया है उद्धार करने की आदत। बारक एक बार, बारन हाथी। अब यहां पर जो है इस दोहे का हम अर्थ देखते हैं कि किसी भक्त का, और भक्त कौन है, बिहारी ही है, किसी भक्त का ईश्वर के प्रति जो है निवेदन है और वह शिकायत करता हुआ, जब कोई भी व्यक्ति ईश्वर से पुकार कब करता है, जब वह बहुत विषम स्थितियों में फंस जाता है और उसे कहीं पर भी कोई मार्ग जब दिखाई नहीं देता और कोई रास्ता चुनने के लिए जब वो आगे बढ़ता है तो असफल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ही वह ईश्वर को पुकारता है। तो उस भक्त का जो है ईश्वर के प्रति निवेदन है कि नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार। हे प्रभु, मैंने अपने उद्धार के लिए आपको कई बार पुकारा है, यानी मैं लगातार आपको याद कर रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी अब तक की संपूर्ण पुकार जो है वो व्यर्थ चली गई, क्योंकि आपने मेरी हर पुकार को जो है अनसुना कर दिया है या आप मेरी बात को सुनना नहीं चाहते। तजो मनो तारण भरज, क्योंकि आपको जो है एक बार आपने हाथी का उद्धार किया है, इसलिए आपकी गिनती जो है उद्धार करने वालों में जो है हो गई और आपने उद्धार करने का जो कार्य किया है उससे आपने एक बार उद्धार करके यश प्राप्त कर लिया। यानी आपको जब एक बार उद्धार करके यश प्राप्त हो गया
कि आप उद्धार करने वाले की श्रेणी में ही जब गिने जाने लगे तो तज्यो, तो अब मुझे लगता है कि आपने आगे उद्धार करने की इस प्रणाली को अब समाप्त कर दिया है। आगे का दोहा देखते हैं, झीने पट में झुलमुली झलकत ओप अपार, सुरतर की मन सिंधु में लसत सपल्लव डार। देखो यहां पर शब्द अर्थ देते हैं, झीना कहते हैं बारीक, झुलमुली शब्द का प्रयोग जो है अधिकांशतः सभी स्थान पर जो है पीपल के पत्ते के लिए इसको प्रयोग किया है, पीपल के पत्ते। झलकत आता है, दिखाई देती है, झलकती है। ओप शब्द कहते हैं अपार, कांति। अपार शब्द यहां आया है तो ओप यानी अपार कांति, कांति। आगे आया है सुरतरु की, सुरतरु कहते हैं कल्प वृक्ष को, कल्प वृक्ष जो सभी की इच्छा को पूरा करता है। मनु शब्द का प्रयोग आया है, इसलिए यहाँ पर मनु जनु जानो मानो शब्द जब आते हैं तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, तो यहाँ पर जो है मनु आया है। और सिंधु कहते हैं सागर को, लसते शोभायमान, सपल्लव डालियों सहित, डालियों पत्तों सहित। इस दोहे में जो है नायिका ने बहुत ही पारदर्शी वस्त्रों को, पट आया है तो वस्त्र के लिए आता है, पारदर्शी वस्त्रों को धारण कर रखा है। उसके इस सौंदर्य को देख करके नायक का स्वगत कथन है कि झीने पट में झुलमुली। जो नायिका ने पारदर्शी वस्त्रों को पहन रखा है, उन पारदर्शी वस्त्रों में से जो पीपल के पत्ते हैं उनकी झलक इतनी अत्यधिक अपार फैलती हुई दिखाई दे रही है, या इस प्रकार की लग रही है कि जैसे, यानी पीपल के पत्तों का जो रोशनी से, उसके पारदर्शी वस्त्रों से पीपल के जो पत्तों का जो प्रकाश और कांति है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे सुरतर की मानो सिंधु में, कि जैसे कल्प वृक्ष की पत्तों सहित या सारी डालियों सहित कल्प वृक्ष जो है सागर में सुशोभित हो रहा हो। एक बार अगर चाहो तो फिर देख लेते हैं कि झीने पट में नायिका ने जो पारदर्शी वस्त्र पहन रखे हैं उसमें से पीपल के पत्ते की जो झलक या अत्यधिक जो तेज युक्त जो झलक है वो ऐसी दिखाई दे रही है कि जैसे डाली और पत्तों सहित समुद्र में कल्प वृक्ष भी विराजमान हुआ हो अपनी डालियों के साथ। अब आगे का देखते हैं, लाग्यो सुमन वह है सफल, आतप रोष निवार, बारी बारी आपनी सींच सुहृदयता वार। इस वाले दोहे के भी जो है दो अर्थ दर्शाए गए हैं, एक माली के पक्ष में और दूसरा नायिका के पक्ष में। यहाँ पर आया है सुमन, सुमन के भी दो अर्थ हैं, एक तो पुष्प को कहते हैं सुमन और उसके बाद श्रेष्ठ मन, अच्छा मन। उसके बाद आया है सफल, अच्छा फल, और दूसरा आएगा इसका सफल होना। आतप कहते हैं धूप का क्रोध, धूप का तेज कह सकते हैं, और दूसरा पड़ोस का प्रभाव, पड़ोस का प्रभाव। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। सुहृदयता आया है अच्छे हृदय से,
बारी शब्द आता है यहाँ पर जल के लिए, और वाणी वचन दो अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद बारी बारी आया है, तो यहाँ पर एक बारी जो है कम उम्र की नायिका के लिए भोली, कम उम्र की भोली नायिका। दूसरा बारी आया है यहाँ पर माली के लिए। अब देखो, हम इस दोहे का अर्थ देखते हैं कि जो नायिका है, नायिका का जो है नायक से प्रेम है। वह नायक उसके घर पर आता रहता है, लेकिन किसी कारणवश आज वह आने में उसको देर हो गई। इसलिए नायिका बगीचे में जो है अपनी बहिरंग सखियों के साथ जो है घूमती है और घूम करके समय व्यतीत करती है। इतने में ही जो नायिका की अंतरंग सखी है वह नायक के पास जाती हुई पहले जाती है, और नायक के पास से जब लौट करके नायिका के पास आती है तो वो इस दोहे को सुनाती है कि लाग्यो सुमन वैभव सफल आतप रोष निवार। पहले नायिका के पक्ष में देखते हैं कि हे कम उम्र की भोली नायिका, तुम्हारा मन, श्रेष्ठ मन यानी तुम्हारा सुंदर मन यदि नायक से लगा हुआ है तो सुफल, निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी। आतप रोष निवार, निवार यानी निकाल दो, लेकिन तुम धूप के समान जो तेज क्रोध तुम्हारे अंदर समाहित है, तुम उसे त्याग दो और अपने पड़ोस में जाने वाले या पड़ोस की अन्य महिला के पास जब नायक जाता है तो आप उसके प्रभाव को रोको। तो यहाँ पर सिर्फ हम क्रोध भी लगा सकते हैं कि आप तेज क्रोध को त्यागो और अपने पड़ोस में जाने वाली उस महिला के प्रभाव को भी आप कम करो। बारी बारी अपनी सींच सुहृदता बार, क्योंकि यह तभी संभव हो सकता है जब तुम अपने श्रेष्ठ हृदय में या सुंदर हृदय में प्रेम रूपी जल से श्रेष्ठ वचनों का यदि तुम उसके लिए प्रयोग करोगी, यानी अपने श्रेष्ठ हृदय में श्रेष्ठ वचनों से आप उस नायक को प्रभावित करो, ऐसा कहा। माली के पक्ष में यदि हम इसका दूसरा अर्थ देखते हैं तो कहा जाता है कि हे माली, तुमने अपनी बगीची में जो सुंदर फूल लगाया है, पुष्प, जो सुंदर पुष्प लगाया है वह निश्चित रूप से अच्छा ही फलीभूत होगा। आतप रोष निवार, तुम उसको तेज धूप से सदैव बचाने के लिए जो है तत्पर रहो या कोशिश में तल्लीन रहो। बारी अपनी सींच सुहृदता वार, और उसमें जितने जल की आवश्यकता है यथा योग्य जल का उपयोग करते हुए सदैव तुम उसे सुरक्षित रखो। 5 नंबर का दोहा है, इसमें आया है कि अज्यो तयोना ही रहो श्रुत सेवत एक रंग, नाक बास बेसर लयो बस मुक्तन के संग। इस दोहे के भी जो है यहाँ पर 2 अर्थ हैं। एक जो है बेसर के पक्ष में लिया गया है, एक अर्थ बेसर के पक्ष में है, और दूसरा जो अर्थ है वो सत्संगति के, सत्संग के अर्थ में लिया गया है। इसको हम देखते हैं, इसके भी पहले शब्द अर्थ जो है उन्हें देखते हैं। तर्योना शब्द आया है, इसका जो है यहाँ पर देखते हैं, तर्योना कहते हैं कान का आभूषण, कान का आभूषण। उसके पश्चात तर्योना कहते हैं जिसका उद्धार न हो, उद्धार न हो। इसके बाद यहाँ पर आया है श्रुति शब्द। श्रुति के लिए भी 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक श्रुति कहते हैं सुनना,
और दूसरा कहते हैं वेदों को भी हम श्रुति कहते हैं। इसके बाद यहां पर आया है बेसर। बेसर शब्द आया है यहां पर नाक का आभूषण, नाक का आभूषण। और दूसरा इसका अर्थ होता है अधम, खच्चर। खच्चर शब्द का भी जो है प्रयोग इसके लिए किया जाता है। नाकवास शब्द का, नाक का वास और नाकवास कहते हैं स्वर्ग का वास। यहां पर मुक्तम शब्द आया है तो मोती को कहते हैं, और मुक्तन का जो है दूसरा अर्थ है जो मुक्त हो चुके हैं, मुक्ति पाने वाले। अब हम सर्वप्रथम जो है बेसर के पक्ष में इसका अर्थ देखते हैं। तर्योना यानी कान का आभूषण। अज्यो तर्योना ही रहो श्रुत सेवत इक रंग, नाक बास बेसर लयो बस मुक्तन के संग। यहाँ पर तर्योना जो आया है वो कान का आभूषण है, और कान के आभूषण में भी जो कान से बिल्कुल सटा हुआ रहता है उसे तर्की नाम भी दिया जाता है, उसे तर्की भी कहते हैं। उस आभूषण का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। उन्होंने कहा कि कान का आभूषण सदैव कान से ही सटा रहता है, यानी वो चिपका रहता है, लेकिन फिर भी जो है वो श्रेष्ठ पद का अधिकारी नहीं हो पाता, क्योंकि वह उसका अस्तित्व जो है कान तक ही रह जाता है। लेकिन फिर आया है नाकवास, लेकिन नाक में आभूषण, जो नाक का आभूषण है यानी नाक में धारण करने वाला जो मोती है वह श्रेष्ठ मोतियों का साथ पाकर के जो है वह विशिष्ट पद का अधिकारी बन जाता है, यानी वह उच्च स्थान का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि नाक का स्थान कान से जो है ऊंचा होता है। सत्संगति के पक्ष में जो है लिया गया है इसका जो है श्रुति, मैंने वेदों के लिए कहा है। श्रेष्ठ ज्ञान को समाहित रखने वाले, यानी जो व्यक्ति जो है सदैव हर समय पर वेदों का अध्ययन करते रहते हैं, पठन पाठन में वे तल्लीन रहते हैं, लेकिन फिर भी वे उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाते और वे उद्धार से परे ही रह जाते हैं। नाकबास बेसर लयो, लेकिन बेसर आया है यहाँ पर अधम, लेकिन जो अधम श्रेणी का जीव है खच्चर जैसा भी, वह जो है मुक्ति पाने वाले, जो मुक्ति को पा चुके हैं, श्रेष्ठ ज्ञान के अधिकारी हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करके वह भी स्वर्ग में वास कर जाता है, अर्थात मुक्ति को पा लेता है। इस तरह से जो है यहाँ पर सत्संगति के अर्थ को और बेसर के माध्यम से दो अर्थों को बिहारी ने इस दोहे में दर्शाया है। इस तरह से जो है आज हमने इस व्याख्यान में बिहारी के 5 दोहों को ही लिया है, लेकिन आज इन पर हमने विस्तृत चर्चा की और आज के हम इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।